हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो बेसिकली सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी भी एग्जाम्स अभी मई 2020 में हैं। ओके, सो मेन एजेंडा इस वीडियो का ये है कि आपको मई 2020 एग्जाम्स तो क्लियर करना ही है, और वो क्लियर करने के लिए आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी होंगी, कौन सी गलती आपको अवॉइड करनी होंगी, और किस बातों का आपको ध्यान रखना है ये आने वाले 50 दिन। ओके, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक चीज़ अपन समझ लेते हैं अभी ही। आपको एग्ज़ाम्स को लेट से 50 दिन बचे हैं। ओके, तो हमको ये चीज़ समझना होगा कि 100 बच्चे अभी अपीयर होने वाले एग्ज़ाम्स में। ओके, और मान के चलते हैं, मतलब मान के क्या, अपन मान के चलते हैं कि 20% ही रिजल्ट आएगा, तो 20 स्टूडेंट्स ही ये 100 में से पास होने वाले हैं। ओके, मतलब बचे हुए 80 बच्चे फेल होने वाले हैं, ये हमको पता है। तो अब आपको अभी ये 50 दिन डिसाइड करेगा कि आप यहाँ पे फॉल करोगे कि यहाँ फॉल करोगे। तो आपको ये 50 दिन एकदम सीरियस होकर पढ़ना होगा, तब जाके आप ये 20 बच्चों में आएंगे। ओके, जिसने भी यहाँ पे अब गलती कर दिया, जिसने भी ये 50 दिन में गलती कर दी, वो शायद यहाँ पे फॉल कर जाए। तो इसलिए जस्ट ये इंपॉर्टेंट समझिए, ये 50 दिन का आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि मेरे को कोई भी हालत में 20 स्टूडेंट्स में फॉल करना है। ठीक है, और अगर आपने इसको इंपॉर्टेंस दे दिया तो आई एम वेरी श्योर कि आप ये 20 बच्चों में आ जाओगे। ओके, सब खेला ये 50 दिन का ही है। आखिर के जो 50 दिन बचे हमारे हाथ में, बस उसी का गेम है। जो भी 45-50 डेज बचे होंगे वो। ओके, अब ये वीडियो जो है मुझे ऐसा लगा कि बनानी चाहिए। सो मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स लिखते गए, एक एक चीज़ें, जो भी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि मुझे डिस्कस करनी चाहिए। सो मैंने बहुत ऐसा फेयरली नहीं लिखा हूँ, जस्ट मुझे लगते गए, मैं नोट डाउन करते गया और मुझे लगा कि चलो यही स्लाइड अपन रॉ फाइल ही शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ओके, सो मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ यहाँ पे, वो एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो मेनली ये वीडियो का एजेंडा यही है कि आपने कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। एक रिक्वेस्ट है आप सभी के साथ कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, कहीं पर भी आपको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको 1.2x या 1.3x में अपलोड करने वाला हूँ आपका टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सेकेंडली आपको ये उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जिनको भी आपको लगता है कि भाई ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि आपको कुछ चीज़ें दिमाग में बैठाना है कि आपको 50 दिन कुछ चीज़ें आपको फॉलो करना है, आपको आपके माइंड को ट्रेन करना होगा ये 50 दिन के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी है, कुछ चीज़ें आपको एकदम गार्ड बांधनी है, तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको अगेन बता दूँ, हमको ये 50 दिन का जो गेम है ये बहुत अच्छे से खेलना है। अगर मैं 50 दिन नहीं बोलता हूँ, चलो मैं आपको 40 डेज़ बोलता हूँ, लास्ट 40 डेज़। ठीक है, सेफ साइड। लास्ट 40 डेज़ का जो गेम है हमको बहुत अच्छे से खेलना है, और मतलब एकदम फोड़ना है। और यही 40 डेज़ हमको डिसाइड करेंगे कि हम वो 80% स्टूडेंट्स में आएंगे या 20% स्टूडेंट्स में आएंगे। ठीक है, और ये इस पर बुरा मत मानना कि 80 में और 20 में, बट ये हार्श रियलिटी है। ओके, अब सबसे पहली चीज़ पे आते हैं अपन, फूड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है फूड। अब हमको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि एक्सेस फूड हमारे लिए अभी एज सच नीड नहीं है। हमको ध्यान रखना है कि हमको हेल्दी खाना है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है। हमको मेनली इतना ही खाना है जिससे हमारी इफिशिएंसी मेंटेन रहे, बढ़े इनफैक्ट। ठीक है, ज़्यादा हैवी खाओगे, ज़्यादा ऑयली खाओगे तो कहीं ना कहीं आपको लेजी, टायर्ड ये सब फील होगा। ओके, स्लीपी फील होगा। ओके, तो मेरा बस मेनली यही बोलना है, फूड में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आपको एकदम लाइट खाना है, जितना हेल्दी खा सकोगे उतना अच्छा। ऑयली कम करना, एकदम सैलेड वगैरह ज़्यादा खाना है, जिसकी वजह से आपका इनडायरेक्टली इफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी नींद कम टाइम, मतलब स्लीपिंग आवर्स आपके रिड्यूस होंगे इस चीज़ से। ठीक है, और आप जैसे 6 घंटे सोते हो तो 5 घंटे भी सोंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने 1 घंटा कम सोया है, जस्ट बिकॉज ऑफ फूड। और ये एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो। सेकेंडली सबसे मेजर चीज़, मोबाइल। मोबाइल इज़, मतलब क्या बताऊँ, भयंकर डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल से। आपको स्ट्रेट अवे मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा, बस ये बोलने वाला हूँ कि आपको सोशल मीडिया कंप्लीटली ऑफ करना होगा। ठीक है, मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं दिन में एक बार देख लूँगा, मैं 10 मिनट देख लूँगा, मैं 15 मिनट देख लूँगा, ये चीज़ नहीं होंगी, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ये 40 दिन का गेम अच्छे से खेलना है तो ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी होगी। सीधा क्या सीधा आपको एक ही इंस्ट्रक्शन है, आप सारी चीज़ें अनइंस्टॉल कर दो। ओके, सारी चीज़ें अनइंस्टॉल कर दो। सेकेंडली इसमें आपका यूट्यूब भी आता है एक चीज़। अब यूट्यूब में आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहना होगा कि मैं बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं देखूंगा। आपको मालूम है कि भाई ये 2 या 3 चैनल मैं देखूंगा या 5 चैनल देखूंगा। और मैं आपको बता दूं कि अब शायद ये मेरा वीडियो मई एग्जाम्स के लिए ये लास्ट वीडियो, मई के बाद ये चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बट अभी फिलहाल मई तक के, अब ये शायद लास्ट वीडियो होगा इस चैनल पे। ओके, मई के बाद मैं फिर से एक्टिव होने वाला हूँ। सो यूट्यूब को आपको 3 से 4 चैनल्स आप डिसाइड करके रखो कि जो काम किया आपको बस उसी को देखना है, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेनली सारी चीज़ें आपको अनइंस्टॉल करनी है, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, इंस्टा, एफबी, हर एक चीज़ आपको अनइंस्टॉल करना है। मतलब अभी ये 40 दिन में आप वो नहीं बोल सकते कि मैं इसको कम कर दूंगा, कम यूज़ करूंगा, वो वाला सीन नहीं रह सकते हैं। ठीक है, मोबाइल आपको ऑल टुगेदर साइड कर देना है, मतलब आपको वैसा लगना ही नहीं चाहिए। जब चीज़ें आप ये सारी चीज़ें अनइंस्टॉल कर दोगे ना, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपके पास कितना टाइम है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा एम्फासिस कर रहा हूँ मोबाइल पे, इसलिए बिकॉज आई नो कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है। अगर आप वो चीज़ों को अगर रिड्यूस कर दोगे ना, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम रहेगा। और मोबाइल कहीं ना कहीं, मोबाइल यूसेज नहीं, क्या आपके ब्रेन को ड्रेन करता है। ठीक है, टायर्ड फीलिंग देता है, लेजीनेस फील करवाता है।
तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको एक मेजर चीज़ फूड और दूसरा मोबाइल आपको ये स्किप करना होगा। फूड तो मतलब स्किप ऐसे आपको प्रॉपर करना है। अब आता है स्लीप। स्लीप मैं यही बोलूँगा कि कोशिश करिए आप 6 घंटा तो सोइए एटलीस्ट, ठीक है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो बट एक वीडियो दे दो ये नाम पे, ठीक है, मेरे नाम पे दे दो। अब जैसे आपको स्लीप का है ना, तो बहुत ज़्यादा अपन मालूम है कि बहुत सारा रिसर्च करते हैं कि मैं कितने घंटे सोऊँ, कितना घंटे सोऊँ, 4 घंटे सोऊँ, 6 घंटे सोऊँ, 8 घंटे सोऊँ, 8 घंटे सोऊंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या। तो इस वीडियो का मतलब इस चीज़ का मैं एक सोल्यूशन दूंगा। आपके पास कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स हैं। आप एक चीज़ डिसाइड कर लो कि मेरे को मिनिमम कितने घंटे पढ़ना है, मिनिमम, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मिनिमम आपने आप अभी 12 घंटे पढ़ना चाहिए। ओके, सो आपके पास स्पेयर आवर्स कितने हैं, 12 आवर्स। अब आपको सोचना है कि ये 12 घंटे में मेरे को करना क्या है। आपको ये 12 घंटे को मैनेज करना है। ये 12 घंटे तो आपके मैनेज करने लायक है नहीं, ये आपके फिक्स है। ये आपको सिर्फ इसमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। अब मैनेज जो करना है ये आपको 12 घंटे करना है, ठीक है। अब इसमें से आप जितना टाइम बचाओगे वो इधर जाएगा, एल्स ये 12 घंटे तो आपके फिक्स है। अब ये 12 घंटे में से आप डिसाइड कर लो कि आपको 6 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है। 8 घंटे से ज़्यादा तो भाई सोना ही मत, ये मैक्सिमम है आपको। 8 घंटे तो मैक्सिमम अगर आपको सोना ही है तो, मतलब मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो 7 घंटे ही होना चाहिए। बट अगर आपको लगता है, अब आप यहाँ पे मैनेज करो कि अगर आप 8 घंटे सोते हो तो 4 घंटे में आपके बाहर बाकी सारी एक्टिविटीज़ मैनेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें खाना वगैरह सब आपका इसमें आ गया। सो एक मतलब अगर आप प्रॉपर एक शॉर्ट में टाइम टेबल आप अगर मानोगे तो मेरे हिसाब से स्लीप होना चाहिए आपका 6 to 7 आवर्स का। स्टडी होनी चाहिए आपकी मिनिमम, अगर मैं 12 घंटे पकड़ूँ तो 12 से 13 घंटे पकड़ो चलो। और बाकी अदर एक्टिविटीज़ आपकी मिला के 18 और ये 6 24 ऐसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये 6 में आपका खाना वगैरह थोड़ा और रिलैक्स ब्रेक वगैरह सब आ गया। तो ये आपका रैंडम अभी फ़िलहाल 40 डेज़ के लिए आपका ये प्लान होना चाहिए। बैक टू आवर पॉइंट्स। तो मैंने आपको स्लीप वाला सीन बता दिया हूँ कि आपको मिनिमम 6 घंटा, मतलब मेरे हिसाब से आप सो जाइए 6 घंटा, ओके। लेकिन कोशिश करिए 6 से 7 घंटे से ज़्यादा आप ना सोए, ओके। जितना ज़्यादा सोंगे उतना ज़्यादा आप टायर्ड फील करोगे। अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जो चीज़ें मेन मेरे को डिस्कस करनी है। क्या होता है, 40 दिन बचे हैं, ठीक है। 40 दिन बचे हैं तो हमको क्या लगता है कि 40 दिन में होगा कि नहीं होगा। बहुत टाइम है, 40 दिन ही 30 दिन में भी होता है। बट हमको एक चीज़ कम करना है, वो है हमारी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग। हम इतना सोचते कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उसमें आधा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। तो उससे बेटर है स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। हमको काम करना है, एग्जीक्यूट करना है। कितना भी प्लान कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक एग्जीक्यूशन नहीं है तो वो प्लानिंग का भी कोई मतलब नहीं है। तो एग्जीक्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार टाइम लगा दिया कि सोच लिया एक बार कि करना है, तो एग्जीक्यूशन पे पूरा भिड़ जाओ। फिर वहाँ पे ये मत सोचो कि करना है नहीं करना, होगा नहीं होगा, वो सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। जहाँ पे सेकंड थॉट आ गया, जहाँ पे हम ओवर एनालाइज कर लिए सिचुएशन को, तो वहीं अपना पॉइंट खराब हो जाएगा। तो आपको टाइम ये सारी चीज़ों में आपको वेस्ट करना ही नहीं है, सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। सोचते ही रहते हैं, प्लान ही करते बैठते हैं अपन, तो वो चीज़ें नहीं करना आपको, ओके। फिर अपन एक और प्रॉब्लम फेस करते हैं अपन, वो है कि लेट से अपन डिसाइड किया कि भाई मेरे को मॉर्निंग 7 बजे उठना है, ठीक है। 7 बजे उठना है। मैं क्या करता हूँ, अगर गलती से उस टाइम पे मैं 8:30 बजे उठा, तो क्या होता है, हम तो सोचते हैं कि भाई यार 1.5 घंटा वेस्ट हो गया, मैंने तो 7 बजे का सोचा था, 8:30 बज गई। और हम क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन के मारे क्या करते हैं, और फ्रस्ट्रेशन आता है, नो डाउट आता है, जेन्युइनली आता है। ऐसा लगता है 1.5 घंटा वेस्ट हो गया, 8:30 9 बज गई और हमने अभी तक हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन पूरे दिन पे निकालते हैं, वो पूरा दिन पे निकालते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, पूरे दिन के बैंड बजा देते हैं। और हम क्या करते हैं, कंप्लीट डे टाइम वेस्ट कर देते हैं, अलाउइंग कंप्लीट डे टाइम वेस्ट। तो हम पूरा दिन टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा सोचते हैं अरे यार ये तो दिन ही खराब है हमारा, तो अब कुछ नहीं होगा, हमने तो 1.5 दिन। हम ये नहीं सोच रहे कि जहाँ हमारी 11 घंटे की आउटपुट निकल सकती थी ये 1.5 घंटे के बाद भी, तो हमने वो 11 दिन की भी बैंड बजा दी है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है। अब ये चीज़ ना हो, 7 का 8:30 भी हो गया, इनकेस कभी ऐसा होता है आपके साथ, तो एक चीज़ अपने को आपको रिमाइंड कराना है। ये सारी चीज़ें आपको कॉशियसली खुद को रिमाइंड करवाना है, खुद को पुश करना पड़ेगा हर एक टाइम। तो आपको एक चीज़ करना है, आपको एक रूल याद रखना है, मेरे तरफ से एक रूल आप ध्यान रखिए, मैंने भी कहीं पढ़ा था ये। तो सेट टाइम इक्वल्स टू 0 और फिर शुरुआत करो। सेट टाइम इक्वल्स टू 0 एंड देन शुरुआत करो। तो बस ये सोचो कि जब आपने स्टार्ट, मतलब समझ लो आपने 8:30 बज गए, 8:30 बजे उठे आप, तो आप समझ लो कि यही आपका टाइम है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। पीछे का भूल जाओ सब, बस अभी शुरुआत हुई है और यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, ओके। सो कुछ भी ऐसा होता है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे आप खुद को 0 समझ लो और वहाँ से न्यू बिगिनिंग करो, वहीं से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये एक रूल आपको ध्यान रखना है, सेट टाइम इक्वल्स टू 0। कभी ऐसा थोड़ा टाइम वेस्ट भी हो जाता है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती है, ओके। अब मेजर चीज़ें 40 दिनों में हमको एक और चीज़ याद रखनी है कि हमको ज़्यादा देर तक पढ़ना होगा, हमको 10 12 13 घंटे तक के आउटपुट और ज़्यादा आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट ज़्यादा निकालने का एक ही मंत्र है, ठीक है। वो एक मंत्र है कि हमको एक एक सीटिंग ज़्यादा देर की निकालनी होगी। क्या होगा, हम सोचेंगे कि 1 घंटा पढ़ूँ फिर 15 मिनट का ब्रेक लूँ, फिर कभी कभी हो सकता है कि वो 15 मिनट का ब्रेक आधा घंटा हो जाए, तो इसकी वजह से हमारी इफिशियंसी कम होते जाएंगी, हमारी सीटिंग आवर्स कम होते जाएंगे। सो इससे बेटर है कि आपको अगर
ज़्यादा देर बैठना है, मतलब अगर 12-13 घंटे का आउटपुट निकालना है पूरे दिन भर में, तो आपको जो टाइम स्लॉट है, जितने देर के लिए आप पढ़ने बैठोगे अपनी स्टडी टेबल पे, वो आपको ज़्यादा देर के लिए बैठना होगा। आपको लेट से आपको मिनिमम आप कोशिश करिए कि 2 घंटे के लिए आप स्टडी टेबल पर एटलीस्ट बैठिए, ठीक है। इसमें बीच में आप लगे तो ब्रेक लीजिए, मतलब आप 10 मिनट लगे तो हेड डाउन करके या 5 मिनट आँख बंद करके बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 2-2 घंटे के आप ज़्यादा स्लॉट निकालिए, मतलब 2-2 घंटे के आप 6 स्लॉट निकालना ईजी है कंपैरेटिवली रादर देन 1 घंटे के 12 स्लॉट निकालना, ठीक है। ये ईजी है, ये टफ है, ठीक है। तो आप 2 घंटा 2.5 घंटे के ऐसे 4-5 स्लॉट निकालिए, तो आपका कम स्लॉट्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो 3-3 4-4 घंटे के स्लॉट्स निकालते हैं, 4 घंटे एट अ स्ट्रेच टेबल पर बैठे रहते हैं, ओके। अब एक और चीज़, नेक्स्ट पॉइंट, तो यही चीज़ बोलना है कि अगर आपको लॉन्ग सीटिंग आवर्स पे फोकस करना है तो आपको छोटे छोटे स्लॉट नहीं करना है, बड़े स्लॉट निकालना है, ठीक है। और यही सब चीज़ें जो लॉन्ग सीटिंग आवर्स है ना, मतलब बड़े बड़े स्लॉट्स निकालोगे तो इसी की वजह से आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ेंगी, ओके। अब ये चीज़ मैं डिस्कस कर दिया हूँ कि आपको एक बोल्ड स्टेप लेना है, अनइंस्टॉल करना है आपको सारी चीज़ें, स्नैपचैट हो, व्हाट्सएप हो, FB हो, इंस्टा हो, हर एक चीज़ आपको हाल फिलहाल अनइंस्टॉल करना है। हर एक चीज़ वापस आ जाएंगी, हर एक चीज़ कहीं जा नहीं रही है। 40 दिन की बात है यार, 40 दिन कब जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा, तो 40 दिन बाद में सब यूज़ कर लेना, कहीं नहीं जाने वाला, कोई चीज़ नहीं होने वाली है, ओके। सो एक मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी को कि चीज़ अनइंस्टॉल कर दो, हर एक चीज़, ठीक है। मैं कम यूज़ करूँगा, नहीं यूज़ करूँगा, शाम को करूँगा, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको 2 से 3 दिन आप कंट्रोल कर लेंगे, फिर चौथे दिन वही अपनी गाड़ी बैक टू रूटीन हो जाएंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको ड्रेन कर रही है, आपका फोकस टिल्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ से, ठीक है। और मैं यही सब चीज़ों को मल्टीटास्किंग भी बोलूँगा। आप स्नैपचैट भी यूज़ कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बाकी एक्सटर्नल चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो, तो ये कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग ही हो गया, और जो हमको नहीं करना है हाल फिलहाल। कुछ चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको ये लास्ट के 50 दिन आपको कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होंगी अपने लाइफ में। आपको 40-50 दिन जो भी बचे हैं हमारे, वो एक मतलब जैसे एक फाइटर के जैसा सोचना है कि आपको ये 40-50 दिन आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी है खुद की लाइफ के लिए, एक शेड्यूल बनाना होगा आपको, थिंग्स यू गोना डू, और कुछ चीज़ें आपको नहीं बोलनी होंगी, ठीक है। अब कौन सी चीज़ों को आपको मतलब कौन सी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, आपको खुद के लिए एक बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। बाउंड्रीज एज इन कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा, सुबह उठूँगा, लाइब्रेरी जाऊँगा, आऊँगा, खाना खाऊँगा और वापस से वहीं टेबल पे थोड़ी देर रिलैक्स कर लूँगा, फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा, फिर रात को एकदम देर तक पढ़ूँगा और लाइब्रेरी से फिर रिटर्न आऊँगा। ऐसा आपका एक होना, कोई चीज़ मेरे को कोई किसी ने कुछ बोला तो मैं उसको मना कर दूँगा, ठीक है। और आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि भाई आपको जैसे आप हॉस्टलाइट हो तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे को ब्रेकफास्ट करने जाना है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, हॉस्टलाइट होंगे तो यूजुअली आपको ब्रेकफास्ट बाहर ही करना होगा, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि भाई ये चार जगह मैंने लिस्ट डाउन कर दिया हूँ, ये 4 जगह जो मेरे लाइब्रेरी के वे में आएंगे, मैं ये 4 जगह पे ही नाश्ता करूँगा, इसके अलावा मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया आपको कि एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि यही चीज़ें ही करना है मेरे को, आपके मतलब ट्रेन हो जाना चाहिए आपका माइंड कि भाई यही चीज़ें ही मेरे को करना है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, सारी चीज़ें वेट हो जाएंगी, और यही एटीट्यूड आपको रखना है, एवरीथिंग कैन वेट, यही एटीट्यूड रख के आपको ये आपके 40-50 दिन आपको ये करना है, निकालना है। फिर कुछ चीज़ों का आपको नो बोलना होगा। आई नो कि वीडियो लंबी हो रही है बट चलते रहिए, ठीक है। ये वीडियो शायद आपको वो एक जोन में डालने के लिए हेल्प होंगी जिसमें आपको एक पुश मिले, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ों को ना बोलना है, जैसे अगर आप हॉस्टलेट होंगे तो आपको साथ में लंच और ब्रेकफास्ट करने मना करना है कि भाई मैं अपना सेपरेट अलग लंच कर दूंगा, मैं अपना सेपरेट ब्रेकफास्ट कर लूँगा, अपने जाएंगे फटाक से ब्रेकफास्ट करेंगे आ जाएंगे। या आप अगर घर में भी रहते होंगे तो आप मम्मी को बोल दीजिएगा कि भाई मेरे को अलग से ब्रेकफास्ट दे देना, मैं अलग से आऊँगा, खाऊँगा और निकल लूँगा अपने रूम में। वैसे ही लंच के साथ एक साथ बैठोगे, गप्पे मारोगे, 10 और चीज़ें निकलेंगी, अगेन माइंड डाइवर्ट होगा। हमको वही चीज़ नहीं करना, हमको तीसरी चीज़ हमारे बीच में आना ही नहीं है, मैं और मेरी पढ़ाई बस, और कोई नहीं, ठीक है। कोई फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस अभी करना ही है आप लोगों को, ओके। और सबसे मेन चीज़ आपको कुछ रीजंस होने चाहिए जो आपको ड्राइव करे पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो कैसा है, मोटिवेशन तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन चलो ठीक है एक पुश दे देगा, बट कैसा अगर अपने पास रीजंस रहे ना, आप लोगों को मेनली वो स्टडी टेबल तक बैठना है, और वो स्टडी टेबल तक बैठना ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मैं ये वीडियोस के थ्रू बस वही हेल्प करना चाहता हूँ कि आपको बस वो स्टडी टेबल तक बैठने की आपको हेल्प कर दूँ, ओके। सो आपको रीजंस होने चाहिए कि आपको पास होना है, ठीक है। और दूसरा कुछ इमेजिनेशन आपको रखना पड़ेगा कि भाई अगर जिस दिन मैं पास होगा तो मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मेरा वो लास्ट वाला जो रिजल्ट आया था, जो फेल हुआ था जिसमें, तो उसमें कैसा दिन था, शायद मैं उस टाइम पे पास हो गया था तो कितनी खुशी हुई रहती, और वो सारी चीज़ें मैं नहीं देख पाया, तो वो सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी होंगी कि वो मनुष्य वाला दिन मेरे को फिर से याद नहीं करना है, ओके। वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। आपका पेरेंट्स का रिएक्शन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर वो पास होंगे तो क्या स्माइल करेंगे, कितना खुश होंगे, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, खुद पे मर्सी करना बंद कर दो। ऐसा मत सोचो यार कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मतलब क्या ही ज़िंदगी हो गई मेरी, ऐसा कुछ भी मत सोचो। 40 दिन की बात है, 40 दिन आराम से निकल जाएंगे, पूरा जी जान से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि अब पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप फाइनल में होंगे तो आपसे ज़्यादा मतलब आपसे ज़्यादा तो मोटिवेटेड और कोई होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप 40 दिन पढ़ोगे तो आपका एक हाथ ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हो बोथ ग्रुप्स अगर आप दे रहे होंगे तो बोथ ग्रुप आप सीए बन सकते हो,
तो मतलब ये आप एजेंडा रखो कि कोई भी हालत में खुद पे मर्सी नहीं करना, खुद पे दया नहीं खानी। अभी जो है खुद के लिए कर रहे हो ना, आगे चल के सब खुद को ही काम आने वाला है। तो बेटर है कि खुद पे दया मत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो अभी कर लो। और एक मेरे फ्रेंड के थ्रू मेरे को ये कोट पता चला जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फेक इट टिल यू मेक इट। इसका मतलब एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, फेक इट टिल यू मेक इट। लेट्स से कि आपको पास होना है, ठीक है, पास होना है, तो पास होने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो चीज़ें आपको करनी है, आपको वो चीज़ें प्रिटेंड करनी है, ठीक है। आपको वो चीज़ें मतलब जैसे लेट्स से कि अगर आपको AIR लाना है तो आपको AIR जैसी पढ़ाई करनी होगी, AIR कैसी पढ़ाई करता होगा वो आपको चीज़ें अडॉप्ट करनी होंगी। तो फेक इट टिल यू मेक इट। ओके, सो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। और लास्ट में एक और कोट जस्ट मुझे ध्यान आया, तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि एग्जीक्यूशन, ये वीडियो के बाद आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अगर आप IPCC ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हो तो मैंने कुछ वीडियोस डाल के रखा हूँ, सारे वीडियोस देख लो, ठीक है। और बस कल से आप पढ़ने बैठ जाएंगे, ये आप प्रॉमिस करके जाओ यहाँ से, ठीक है। आप एग्जीक्यूशन पे बिलीव करोगे और ये थॉट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि स्टॉप फिशिंग एंड स्टार्ट डूइंग, अब हमको करना है, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट और गुड लक। ओके, सो सी ए क्लासरूम साइनिंग ऑफ, बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।